श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की बात आती है तो दो चीजें स्मरण में आती हैं, एक श्रीमद् भगवद गीता और एक श्री राधा, क्योंकि कृष्ण और राधा एक ही हैं, अलग नहीं है, दो है ही नहीं। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण की गीता में राधा कहाँ है, ये एक भाव विचार बड़ा गहन अंदर चला। तो ये केवल इंडिविजुअल अनुभव एहसास के आधार पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर 100 करोड़ लोग हैं ना, तो भगवान को अनुभव करने के, भगवान को जीने के 100 करोड़ रास्ते हैं। भगवान को तो कितने भक्तों ने पाया, पर जैसे मीरा ने पाया वैसे तुलसी ने नहीं पाया, लेकिन दोनों ने ही भगवान को अनुभव किया। माँ शबरी ने भी भगवान को अनुभव किया और जाने ध्रुव ने भी अनुभव किया, प्रहलाद ने भी अनुभव किया। तो इतने सारे भक्त, इतने सारे दिव्य देव, ऋषि और संत, सब ने भगवान को पाया, लेकिन अपने अपने रास्ते से पाया। तो इसी क्रम में भगवान जिस पर जितना जब जैसे प्रकट होना चाहते हैं वो प्रकट होते हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता का यहाँ प्रकट हुआ, जिसे सबसे साझा करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात श्री, जिसके मूल में ही श्री है, और श्री अर्थात प्रेम का दिव्य देव तत्व। श्री अर्थात वो अकारण प्रेम की दिव्य देव ऊर्जा जिससे ब्रह्मांड चल रहा है, वो प्रेम की ऊर्जा जो मद को, सारे मद को विलय करती है और फिर पंच तत्व अर्थात भगवान का दिव्य देव स्वरूप आत्मा में प्रकट होता है और एक गीत जो अंतर मन में गूंजने लगता है, बस उस गीत को कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो यहाँ पर भगवद गीता बस प्रेम का दिव्य मधुर संगीत है, और जो केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य देव ऊर्जा के कारण है। तो आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के हर रूप स्वरूप का चिंतन करें और भगवान कृष्ण के जीवन से सीखें कि धर्म स्थापना के लिए उन्होंने जन्म लिया। प्रेम को नींव में रखते हुए ही धर्म स्थापना हो सकती है। बस हम अपने आप से ये पूछें कि इस सत्य और धर्म की स्थापना में हमारी क्या भूमिका है। हमें ये मानव देह मिली है तो ये क्यों मिली है, और हमें इस भूमिका को कैसे जीना है। और शरणागति, शरणागति और शरणागति की एकमात्र भावना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए।